ये आजकल जो समय चल रहा है उसको देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक कहानी याद आई है। मैं कहानी का नाम भूल गई हूँ लेकिन कहानी मुझे याद है कि एक जमींदार के यहाँ एक नौकर होता है। उसको जमींदार साहब अपने न्यूली बॉर्न बेबी के लिए की देखरेख के लिए रखते हैं और वो उसका बहुत ध्यान रखता है। अ, जितना मतलब केयर कर सकता है उतनी करता है और घर परिवार के लोगों का तो वो आँख का तारा होता है। तो वो सब लोग बहुत मतलब ख़याल से उस बच्चे को पाल रहे होते हैं। तो एक दिन वो नौकर उस बच्चे को लेकर नदी के किनारे खुली हवा में लेकर जाता है। गर्मी होती है और मालकिन कहती है कि इसको थोड़ा नदी के किनारे घुमा के ले आ। तो बच्चा 8-10 महीने का हो चुका होता है, तो वो किसी फूल को बहुत अच्छे से देख रहा होता है। आस-पास जो जंगली फूल खिले होते हैं, उनको देख रहा होता है। तो वो उसे बिठा के और वो उस फूल को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है और उतर के आता है, तब तक देखता है बच्चा वहाँ नहीं है। अब वो बच्चा कहाँ चला गया पता नहीं। वो खूब नदी में उतरता है, वो इधर-उधर देखता है, भागता है, बहुत ढूँढता है लेकिन वो उसे नहीं समझ आता। तो अब वो क्या करे? तो उसे खाली हाथ जमींदार साहब के यहाँ आना पड़ता है। तो उसकी काफ़ी मतलब वो लोग बहुत डाँट-डपट करते हैं उसके साथ, लेकिन उन्हें पता होता है कि इसने जानबूझ के नहीं किया, तो बहुत भारी मन से उसको कहते हैं तू चला जा यहाँ से। तो वो अपने गाँव वापस चला जाता है। वो भी बहुत दुखी होता है, तो अपने गाँव आ जाता है। 10-11 महीने में उसके यहाँ पे एक बच्चा होता है। तो उसकी पत्नी डिलीवर करती है, तो लेकिन उसकी डेथ हो जाती है पत्नी की उस बच्चे को के जन्म के समय। तो वो लेकिन उसको दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि ये मेरे मालिक का बच्चा है। ये जो आया मालिक का बच्चा ही लौट कर आया मेरे पास। तो वो उसको उसी भाव से पालता है कि ये मेरे मालिक का बच्चा है, ये जमींदार साहब का बच्चा है, ये मेरे मालिक का बच्चा है, ये जमींदार साहब का बच्चा है। तो वो उनसे उससे बातें वो उसी मतलब गुलाम की हैसियत से और उसे मालिक की हैसियत पे रखता है। तो बच्चा 7, 8, 10 साल का होता है, 12 साल का होते-होते तो उसको बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो उसे पूरी नहीं कर पाता। तो 12-13 का होते-होते तो वो मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है उसके लिए पालना-पोसना। तो अचानक एक दिन उसे पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता। बच्चा बहुत शाउट करता है उसके ऊपर, काफ़ी लड़ाई-झगड़ा होता है और तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो उस बच्चे को लेकर जमींदार साहब के यहाँ जाता है और उनको कहता है कि मालिक ये आपका ही बच्चा है। मेरे मन में चोर आ गया था तो मैं इसको लेकर चला गया। मैंने गाँव में ले जाके इसको पाला। ये आपका ही बच्चा है। तो जमींदार के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और वो बच्चा उस अपने फादर को इतनी गाली-गलौज करके वहाँ से निकालता है। बहुत मारते-पीटते भी हैं वो उसको। पर वो सोचते हैं कि चलो हमें हमारा बच्चा तो मिल गया। तो ये जीवन की सच्चाई है। आप अ, आजकल स्टफ़ नहीं देखा जाता। आजकल मार्केटिंग देखी जाती है। ये कलयुग है। आप मार्केटिंग कैसी कर रहे हैं, उस पर असर पड़ेगा सामने वाले पे। वो स्टफ़ देखेगा ही नहीं, उसे समझ में ही नहीं आता कि मतलब नेचुरल क्या है, ऑनेस्टी क्या होती है, बीइंग ट्रुथफुल क्या होता है। ट्रुथफुलनेस का उसको मतलब ही नहीं समझ में आता। तो ये मतलब ये कहानी है जो मुझे शेयर करने की इच्छा हुई कि जिस तरह के आजकल के बच्चों की कहानियाँ सुन रहे हैं, आपने यदि एट इनिशियल स्टेज बच्चे को दे दी कोई चीज़ समझ एक अंडरस्टैंडिंग दे दी तो वो उसके साथ जीवन भर चलने वाली है। वो उसी तरह से अपने पेरेंट्स को देखता है। हम सब मोगली हैं एक रूप में। यदि वहाँ पे एट इनिशियल स्टेज गलती हो गई तो फिर उसी तरीके से वो जीवन को देखता है। जैसे मोगली देखता है वैसे ही परिवर्तन आता है। बड़ी दुखदाई कहानी है लेकिन सबक वाली है। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय भारत।